ग्रहों की चाल या जनता का कमाल, क्या फिर सत्ता में लौटेंगे अखिलेश? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। अखिलेश यादव के सामने राजनीतिक राह फिलहाल सहज नहीं है, लेकिन ग्रहों की अनुकूलता 2026 के बाद उनकी स्थिति को सुदृढ़ बना सकती है। यदि वे संयम, संगठन और सही मुद्दों पर केंद्रित रहे तो सत्ता में वापसी संभव है, लेकिन यह राह पूरी तरह सफल नहीं होगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक प्रमुख चेहरा अखिलेश यादव, जिनके विचारों, नेतृत्व शैली और रणनीति को लेकर निरंतर चर्चा होती रहती है। हाल ही में उनको लेकर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा नमाजवादी कहे जाने से राजनीतिक वातावरण गर्म है। आइए अब ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यह समझें कि अखिलेश यादव के राजनीतिक भविष्य और वर्तमान ग्रह दशाओं का संकेत क्या है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर नमाजवादी कहकर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। यह बयान केवल एक राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे चुनावी संकेत और सत्ता संघर्ष की आहट छुपी हुई है। आइए इस घटनाक्रम को ज्योतिषीय दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करें। अखिलेश यादव की कुंडली पर एक दृष्टि डालें तो जन्म इनका 1 जुलाई 1973 सैफई इटावा उत्तर प्रदेश की है। इनकी राशि कर्क राशि, लग्न इनका तुला। आपको बता दें कि ग्रह स्थिति चंद्रमा में मंगल की दृष्टि राजनीति में उग्रता और संघर्ष का संकेत देती है। शनि की महादशा, वर्तमान में अखिलेश यादव पर शनि की दशा और अंतरदशा का प्रभाव है, जो संघर्ष और कड़ी मेहनत के साथ साथ जन समर्थन की परीक्षा का काल भी होता है। ग्रह स्थिति और प्रभाव जानी इस वीडियो के माध्यम से। शनि की दशा राजनीतिक संघर्ष का समय बताता है। वर्तमान में अखिलेश यादव शनि की महादशा से गुजर रहे हैं। 2022 से 2041 तक शनि राजनीति, जनसंपर्क, स्थायित्व और विरोध का प्रतिनिधित्व करता है। यह दशा उन्हें संघर्ष, परिश्रम और पुनः खड़ी होने का समय देती है। यह सत्ता दिला सकता है, पर आसान रास्ते से नहीं। चंद्रमा पर मंगल के दृष्टि भावनात्मक प्रतिक्रियाएं जानिए। चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि अखिलेश के स्वभाव को कभी कभी आक्रामक और तात्कालिक बना देती है। इससे विपक्ष को बार बार बोलने के मौके मिलते हैं। राहु का गोचर, जो धार्मिक, राजनीतिक और भ्रम की स्थितियां उत्पन्न करता है। राहु अभी पंचम भाव, जिसे राजनीतिक नीति रणनीतिकार के स्थान को जानते हैं, उसमें गोचर कर रहा है, जिससे विरोधियों द्वारा धार्मिक मुद्दे में उन्हें घसीटना आसान होता है। इस समय धार्मिक मुद्दे में संतुलन न रखना भारी पड़ सकता है। क्या सत्ता में वापसी संभव है 2024-2026 तक? ग्रह स्थिति संघर्षपूर्ण है। पार्टी में संतोष, गठबंधन में भ्रम और बाहरी आलोचना का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जनता से भावनात्मक जुड़ाव, युवाओं और किसानों के मुद्दे पर अगर वे केंद्रित रहते हैं तो एक मजबूत वापसी की नींव रखी जा सकती है। 2026-2029 गुरु और शनि की अनुकूलता के साथ सत्ता की ओर बढ़ने की प्रबल संभावनाएं बनती हैं। यह काल राजयोग का सूचक बन सकता है। यदि वे मजबूत संगठन और स्पष्ट विचारधारा अपनाएं तो वर्तमान में जो चुनौतियां हैं, जो ग्रह संकेत देते हैं, वह राजनीतिक बयानबाजी से इन्हें बचना चाहिए। राहु भ्रम और विवाद बढ़ा सकता है। धार्मिक मुद्दों में तटस्थता रखें
वरना चंद्रमा राहु योग विपरीत प्रभाव दे सकता है। गठबंधन और पार्टी की एकजुटता बनाए रखना जरूरी है। शनि विघटनकारी ताकतों को सक्रिय करता है। क्या सत्ता में वापसी संभव है अखिलेश यादव की? ग्रहों का साफ संकेत है, आने वाले वर्ष 2026 तक शनि और राहु की युति का प्रभाव देश और राज्यों की राजनीति में परिवर्तन के संकेत दे रहा है। अखिलेश यादव की कुंडली में शनि वक्री होकर चतुर्थ स्थान मतलब सत्ता स्थान को प्रभावित कर रहा है। यह उन्हें सत्ता की दौड़ में बनाए रखेगा, लेकिन साथ ही कठोर आलोचना, गठबंधन की बाधाएं और अंदरूनी असंतोष के संकेत भी दे रहा है। जुपिटर का प्रभाव जानिए। 2025-26 में गुरु की स्थिति भाग्य भाव में अनुकूल होगी, जिससे धार्मिक मुद्दों पर उन्हें आलोचना के बावजूद एक वर्ग का समर्थन प्राप्त हो सकता है, लेकिन यह समर्थन सत्ता तक पहुंचने में पर्याप्त नहीं दिखता। ब्रजेश पाठक के बयान का समय और ग्रह योग जानिए। यह बयान श्रावण मास में जब चंद्रमा और मंगल की युति तुला राशि में थी तो सामने आया। यह योग तेज बयानबाजी, उग्र विचारों और राजनीतिक ध्रुवीकरण का सूचक है। मंगल और राहु की दृष्टि राजनीतिक असहमति को और भड़का सकती है। धार्मिक मुद्दे और सत्ता योग, धार्मिक आधार पर होने वाली राजनीति को राहु और शनि सक्रिय करते हैं। इन ग्रहों की स्थिति आगामी महीनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति को और अधिक ध्रुवीकृत और विवादास्पद बना सकती है। समाजवादी पार्टी की कुंडली पर अगर प्रभाव डालें तो पार्टी के गठन की तारीख 4 अक्टूबर 1992 से प्राप्त कुंडली में इस समय राहु की महादशा चल रही है, जो भ्रम, विचारधारात्मक संघर्ष और नए गठजोड़ की कोशिशों को दर्शाता है। पार्टी के लिए 2026 के बाद के समय में ग्रह अनुकूल बन सकते हैं, किंतु वर्तमान समय अस्थिर और आलोचना प्रधान बना रहेगा। निष्कर्ष रूपी फलादेश यह है कि अखिलेश यादव के लिए आने वाला एक वर्ष संघर्ष और आलोचना का है। धार्मिक मुद्दे पर उन्हें लाभ हानि दोनों हो सकते हैं, किंतु सत्ता की सीढ़ी अभी दूर दिखाई देती है। ब्रजेश पाठक का यह बयान राजनीतिक रणनीति और ग्रहों की चाल दोनों का परिणाम है। यह सत्ता में जड़ें मजबूत करने की एक उग्र पहल है। 2026 से पूर्व अखिलेश यादव की सत्ता में पूर्ण वापसी ज्योतिषीय दृष्टि से कठिन है, लेकिन उनका राजनीतिक प्रभाव कमजोर नहीं होगा। सार्वजनिक छवि सुधारने के लिए सतर्क और समन्वयकारी भाषा का इन्हें प्रयोग करना चाहिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद।